अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को जो कि पुलिस काफिले के द्वारा मेडिकल जांच कराने के लिए ले जाई जा रही होती है। उसी जांच में पर जाने के वक्त कई सारे मीडिया कर्मी जो थे जो कि अतीक अहमद के इंटरव्यू को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अतीक अहमद की जो काफिले वहां पर मेडिकल कॉलेज के पास रुकती है। अतीक अहमद गाड़ी से उतरता है। कई सारे मीडिया कर्मी को देखकर अतीक अहमद जो होता है उसका भाई अशरफ वह मीडिया कर्मी के पास पहुंचकर अपना इंटरव्यू देने लगता है। कुछ देर ही वह अपना इंटरव्यू दे ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर जो कि सामने से गोली चलना शुरू हो जाती है। जब वह इधर मुड़ता है, भागने की कोशिश करता है, तो एक तरफ से और गोली चलती है जो कि सीधे चेहरे पर होती है और वह वहीं पर जो कि अतीक का अतीत समाप्त हो जाता है। वहीं पर जो उसका भाई अशरफ था उसे भी 5 गोलियां लगातार दागी गई थी और अशरफ को जो कि अतीक अहमद को और करीब 10 गोलियां दागी गई थी। पुलिस जो थी वहीं पर खड़ी थी, ये सब देख रही थी, उन सभी को पकड़ती है और सभी लोग जो थे वह तीनों वहाँ पर लेट जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। कोई कह रहा होता कि मैं सरेंडर करता हूँ, कोई कह रहा होता हो जय श्री राम, वह कहते हुए वहीं पर लेट कर सरेंडर पुलिस को कर देती है। पुलिस जो होती है तुरंत तीनों को गिरफ्तार करती है और तुरंत उसे ले जाती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो ऐसी चीज़ों का वहाँ पर खुलासा होता है जिसे जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, अनोखी क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। आज की घटना जो है अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और उसका अंत जो था वह किसने किया और कहाँ का रहने वाला था, वह सभी चीज़ों के बारे में इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा। अतीक अहमद जो कि 1981 में इसकी कहानी शुरुआत हुई थी, वह एक तांगे वाला था, वह तांगे चलाया करता था और उसे जितनी भी पैसे कमाता हुआ अपने घर परिवार उसे चला रहा होता है। लेकिन उसी बीच में जब वह 17 साल की उम्र का था उसी वक्त वह एक कत्ल करता है। उस कत्ल में वह जेल जाता है, फिर वह वापस आता है। फिर उसी के पास के जो चांद बाबा एक जो कि नामी गुंडा उस इलाके का हुआ करता था, उससे वह अतीक अहमद दोस्ती कर लेता है। दोस्ती कर लेने के बाद दोनों की जो कि गुंडागर्दी जी थी वह काफ़ी फैलती हुई जा रही थी। वहाँ के दहशत उसकी जो थी हर जगह, हर लोग जो उसे डरने लगे थे। वह किसी की ज़मीनें कब्जा रहा होता है, कभी भी किसी को उठा रहा होता है। उसका दिन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सरकार भी और पुलिस जो थी वह भी अतीक अहमद और चांद बाबा के साथ थी और वह उसे भी सपोर्ट कर रही थी। जो कि ऐसे ही चलता जा रहा था। काफ़ी दिन चलने पर अतीक अहमद को एहसास होता है कि जो कि गुंडागर्दी से उसकी दिन नहीं कटने वाली है, ऐसा रास्ता बेकार है, जो इसे पावर कुछ अलग चाहिए। उसे पावर पाने के लिए वह नेता बनने के लिए तैयारी करता है और वह विधायक की जो कि इलेक्शन होता है वह लड़ने की तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन उधर चांद बाबा जो होता है वह इनकार करता है और कहता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, जो इलेक्शन जो तुम पॉलिटिक्स में मत जाओ। इतना कहने पर जो अतीक जो होता है वह अतीक अहमद वह चांद बाबा को कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में ज्वाइन करनी है, मुझे पावर चाहिए, तो कि पावर से ही सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन अतीक अहमद के जो दोस्त था वह जो चांद बाबा वह मना कर रहा था। जब वह अतीक अहमद अपने काफिले से अपने कई भाइयों के साथ वह विधायक के लड़ने के लिए वहां पर जब पहुंच रहा होता है, वहीं पर जो चांद बाबा था वह बमबारी करना, गोलियां चलाना उस पर शुरू कर देता है, जिसमें एक तरफा दोनों तरफ से चलना शुरू होती है वहां पर। तो उसमें चांद बाबा की इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उसे जाने के बाद अब जो था वह वहाँ के जो कि एक लौता डाउन बचा था वह अतीक अहमद, और दिन पर दिन जो था अतीक अहमद का दहशत लोगों में फैलता जा रहा था। इस कदर से लोग डरने लगे थे कि अब जो कि अपने घर से अगर निकलते, अगर उसके घर में किसी व्यक्ति को अगर अतीक अहमद कुछ करता तो उसके घर वाले जो थे वह पुलिस थाने जाने से डर रहे थे कि अगर हम पुलिस थाने जाएंगे तो कहीं वह मुझे भी कुछ न कर दे, मेरे घर वालों को ही इस दुनिया से अलविदा न कर दे। इस डर से वह कभी भी थाने नहीं जाया करते थे और लोग डरे सहमे से घर में अपना रहते और जितनी दूरी हो सकता है अतीक अहमद से बनाए हुए रखते थे।
दिन ऐसे ही चलता हुआ जा रहा था और उसे दिन पर दिन वह जो कि उसका था साम्राज्य वह बढ़ता हुआ जा रहा था। उस समय जो था जो कि अखिलेश यादव का जो कि सरकार था, अखिलेश यादव जो कि कहा करता था अतीक अहमद जो तुम्हें जहाँ जानी हो कहीं ना अखिलेश यादव के पास जाओ, वहाँ भी जाओगे तो तुम्हें वही इंसाफ नहीं मिलेगी। वह साफ शब्दों में वहाँ भी कह दिया जाएगा कि अतीक अहमद जो कहेगा वही होगा। अखिलेश यादव की सरकार गिरती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और फिर जो था वहाँ से जो अतीक अहमद का जो कि अतीत शुरू हो जाता है। अतीत की जितनी भी क्राइम थी, वह जितने भी अपराध किया था वह सभी खुलना शुरू हो जाता है, जिसमें जो कि उमेश पाल केस में जो कि अतीक अहमद को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसके घर में वह पहुंचती है पुलिस तो उसके घर वाले सभी फरार थे। जो अतीक अहमद का बेटा था वह भी घर से फरार था, जो कि अतीक अहमद और उसके भाई को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार कर लेने के बाद वह उसे कोर्ट में पेश करती है और जब वह कोर्ट में होता है वह अपनी बयानों को वह दे रहा होता है, उसी वक्त जो कोर्ट के कई सारे लोग बाहर खड़े थे उन सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। सभी जो थे वो एक नोटिफिकेशन को देखते हैं तो सभी चौंक रहे थे। सभी जो थे एक दूसरे से बातें करने लगे थे। एक जो कि अदालत के बीच में एक व्यक्ति था, उसके मोबाइल पर भी वह नोटिफिकेशन पहुंचता है, वह बाहर आता है, वह भी कई लोगों से बात करता है, वह पता करता है कि यह बात सही है या गलत है। जब वह इन सब चीज़ों को कई जगहों से पूछने पर पता करता है तो वह सही होता है, तो वह सीधे फिर से अदालत में पहुंचता है और अतीक अहमद के कानों में जाकर ये सारी चीज़ों को कहता है। अतीक अहमद दहाड़े मारकर रोने लगा था, वह चिल्ला चिल्ला कर रहा होता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अतीक अहमद जिसके आंखों में आंसू थे, उस जो कि वह कभी सोचा नहीं था कि उसके परिवार में इस कदर की चीज़ें होगी। वह हर किसी को जो कि मौत के घाट उतार दिया करता था, कभी भी जहाँ भी जाता जिसे भी चाहता वह जिसे उस दुनिया से अलविदा कर दिया करता था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया था, उसके घर वाले ही जो कि इस दुनिया को अलविदा करना शुरू हो गया था। पुलिस जो थी अतीक अहमद को वहाँ से ले जाती है और अपने डिमांड में लेकर वह पहुँच जाती है थाने और वहाँ पर इंतज़ार करने लगती है कोर्ट का फैसला आने का। जब वह उसी बीच में अतीक अहमद और जो उसके भाई असद की तबीयत थोड़ी बिगड़ना शुरू हो जाती है। अतीक अहमद और असद को जो कोई वहाँ से निकलती है गाड़ी कई काफिला में और कई मीडिया कर्मी उसके बयान को लेने के लिए पहुँचते हैं। अतीक अहमद अपना बयान देना शुरू कर देता है। अतीक अहमद बयान दे ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सर में जो कि कनपट्टी पर जो कि गोली लगा दी जाती है। वह इधर उधर घूमने लगता है, फिर से जो कि एक और गोली यहाँ पर सीधे सामने पर मार दी जाती है। उसे गोली मारने के बाद जो था वह उसके भाई को भी लगातार 5 गोलियाँ मारी गई और अतीक अहमद को 10 गोलियाँ लगातार मारी गई। गोली मारने वाले जो थे वह प्रोफेशनल थे, क्योंकि वह पहली बार अगर गोली मार रहे थे तो उतनी पुलिस के बीच उतनी मीडिया कर्मी के बीच जो कि इस तरह की चीज़ें नहीं करते, क्योंकि पहली बार कोई भी करता तो वहाँ पर डरता सहमता, उसके हाथ कांपते। लेकिन वह वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह इस तरह से वहाँ पर मिला था, उसमें घुल मिल गया था कि वहाँ पर के लोगों को, वहाँ के पुलिस को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अतीक अहमद की अतीत मिटने वाली है। ये सोचकर वहाँ के पुलिस से आराम से ले जा रही होती है और उन दोनों को इस दुनिया से अलविदा वह 3 लोग कर देते हैं। 3 लोगों को जो थे अलविदा करने के बाद ये जो व्यक्ति था वह वहीं पर लेट जाता है और जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। एक व्यक्ति जो था अपनी बंदूक को नीचे रखता है और कहता है सरेंडर सरेंडर सरेंडर, कहते हुए वह हाथ को ऊपर कर लेता है। पुलिस जो थी वहाँ पर हथियार बंद थी, लेकिन कोई भी उन तीनों जो कि लोगों पर बंदूक नहीं तानी हुई थी, कोई भी गोली नहीं चला रहा होता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल था कि वो क्यों नहीं चला रहे थे। वह पुलिस जो थी वहाँ पर तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, तीनों को थाने ले जाती है। योगी आदित्यनाथ के पास ये बात पहुँचती है, वह तुरंत मीटिंग गठित करते हैं और मीटिंग गठित करने के बाद तुरंत जो कि पूरे शहर में 144 लगा दी जाती है।
इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 144 से लागू कर दी गई और उसके जो कि अतीक अहमद और जो कि असद था उसके घर पर भी कई पुलिस वालों को जो कि पहरा देने के लिए पहुंचा दी गई। और उधर पुलिस जो थी तीनों लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुमने अतीक अहमद और उसके भाई को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। वह जो तीनों लोग जो थे वह बताना शुरू करते हैं कि उन्हें भी जो कि बड़ा डाउन बनना है, बड़ा नाम कमाना है। जिस तरह से अतीक अहमद ने जो चांद बाबा का ख़त्म कर वह अपनी कहानी शुरुआत किया, और उसी तरह से मैं चाहता था कि अपनी कहानी मैं इसी ख़त्म कर कर करूं, क्योंकि अतीक अहमद जो है वह बहुत बड़ा अभी के लिए डाउन है और उसे मैं ख़त्म कर दूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा भी लोगों के ऊपर दबाव बनेगा। हम लोग प्रयागराज में आते हैं और एक होटल में रूम लेते हैं और वहीं पर हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद और जो कि असद के पास पहुंचा जाए। तो इस दोनों को प्लानिंग के जरिए हम लोग को ख़त्म करना था, इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कहीं कोई गलती ना हो। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से प्लानिंग वहीं पर करते हैं कि किस तरह से उसके नज़दीक पहुंचा जाए, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी थे, कई सारे मीडिया होगी वहां पर, बीच में पहुंचना है तो मीडिया कर्मी या फिर कोई पुलिस वालों में से कोई व्यक्ति बनना पड़ेगा। जो हम लोग थे वह आसान सबसे लगा कि मीडिया कर्मी क्यों ना बना जाए, क्योंकि मीडिया कर्मी को बहुत ही जल्द और लोगों के पास पहुंचाने का मौका मिलता है और वहां पर पहुंचकर वह इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। इसलिए ने हम लोगों ने एक छोटा मोटा कैमरा ले लिया जो कि जिसमें बैटरी नहीं थी, वह और लेकर एक माइक लेकर हम लोग वहां पर पहुंचे, जो कि एक था जो कि माइक लिए हुए था, एक कैमरा लिए हुए और एक वहीं पर जो कि सपोर्टर में खड़ा था। हम लोग वहाँ पर पहुंचकर जो जब अतीक अहमद इंटरव्यू अपना दे रहा था, बयान दे रहा था, तीन लोगों से इशारों में बात होती है तीनों में, और तीनों तीन तरफ से घेर लेते हैं और बारी बारी से उसे मौका देखकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस उन तीनों की बयान को नोट करती है और नोट कर तुरंत योगी आदित्यनाथ को सौंपती है। योगी आदित्यनाथ जो थे वो सारी रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फैसला लेते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इन तीनों अपराधियों को सज़ा मिले। अभी तक उन तीनों अपराधियों को ऐसी सज़ा नहीं मिली है, वो अभी पुलिस कस्टडी में वह बंद है तीनों अपराधी। अभी देखते हैं उन तीनों के साथ क्या आता है, जो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे ज़रूर। और अगर आपको हमारा वीडियो और क्राइम रिलेटेड कहानियाँ को सुनना पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर दिन रात 8 बजे एक नई क्राइम स्टोरी सुनने को मिले। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो वह भी दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सतर्क रखें।